भगवान कालिया नाग के फन पर खड़े हैं। तभी यशोदा मैया बोली कि कन्हैया जल्दी आ, नहीं तो नाग काट ले वो। तो भगवान बोले नहीं मां, ये तो मेरा चेला बन गए हो। सारे वृंदावन वाले, सारे ब्रजवासी ने सोचा ये कैसे हुआ। तो भगवान जैसे ही तट पर छोड़ा कालिया नाग ने भगवान को, तो कालिया नाग प्रणाम कर कर चला गया। फिर जैसे ही कालिया नाग गया, तभी दाऊ जी आकर गले मिलने लगे, क्योंकि दाऊ जी है शेषनाग और कालिया नाग का जितना भी विष लगा था वो सारा दाऊ जी ने खींच लिया। फिर दूसरों से मिलने दिया, भगवान को। सारे ब्रजवासी कन्हैया से मिलने में इतने मगन हो गए कि अंधेरा हो गया। ब्रजवासियों को कन्हैया को देखकर ऐसा लगा जैसे कि मृत के देह में पुनः प्राण आ गए और मिलते मिलते अंधेरा हो गया। तो सारे ब्रजवासी बोले कि अब किधर चले। तो भगवान बोले अब काली देह में ही सो जाते हैं। तो सारे सो गए। अर्धरात्रि में काली देह में आग लग गई। तो भगवान ने सोचा, तो सारे ब्रजवासी बोले घबराकर कि कन्हैया आप क्या करें, आग ने तो अपन को घेर लिया, आप किधर जाए। तो कन्हैया बोले कि सब आग बंद करो। और जैसे ही सबने आग बंद करी, भगवान सारी धावा अग्नि को पी गए पानी की तरह। तो परीक्षित बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि महाराज अग्नि को पी गए, अग्निपान कर गए। तो सुखदेव जी बोले हाँ परीक्षित, उसमें क्या आश्चर्य की बात है। भगवान के मुख से ही अग्नि प्रकट हुई है, तो भगवान के मुख के अंदर ही सारी अग्नि। भगवान को दो चीजों से ही पाते हैं, अग्नि में स्वाहा कर कर और ब्राह्मण देवता के मुंह में आहा। तब ब्राह्मण देवता रसगुल्ला मालपुआ पाई के डकार लेके बोले आहा आनंद आ गया, तो भगवान तृप्त हो जाते हैं। फिर हेमंत ऋतु आई। हेमंत ऋतु में मेघ मंडल भगवान के ऊपर छाया करते जाते हैं। फिर वर्षा विगत शरद ऋतु आई। बरसात में जब पानी गंदा हो जाता है तो वह पानी शरद ऋतु में साफ हो जाता है। शरद ऋतु में भगवान के सिर पर मेघ मंडल छाया करते जा रहे थे, तो भगवान ने ऐसी तान छेड़ी जो गोपियां सुनकर मोहित हो जाती। और गोपियों ने बिभदास, कनक, कपिशम, वैजयंती चा माला। भगवान ने, गोपियां कहती है भगवान ने मोर का पंख को मुकुट बना रखा है, जो उनके सिर पर अति मधुर बहुत सुंदर है। कनिका, कपिशम, उनके गलों में कनेर के पुष्प है, उनके चरणों में कनेर के पुष्प चढ़े हुए हैं। वैजयंती चा माला, वर्ण पुष्पों की इतनी मोटी सी माला बना रखी है जो चरणों तक लहरा रही है। तो परीक्षित बोले कि महाराज और कोई मुकुट नहीं मिला जो मोर के पंख का ही मुकुट बना लिया। तो महाराज सुखदेव जी बोले कि परीक्षित, पंख को संस्कृत में कहते हैं पक्ष, और भगवान ने मोर के पंख को ही स्वीकार किया, क्योंकि जंगल में ग्वाला है, वो कोई हीरे मोती से तो श्रृंगार करेंगे नहीं, वो तो बस
उनको जो मिल गया समय पर उससे ही श्रृंगार कर दिया। तो उनने पंख को संस्कृत में पक्ष कहते हैं। भगवान पक्ष धर का स्वीकार करते हैं। भगवान राम हनुमान जी से कहते हैं कि हनुमान, मेरे को सब लोग समदर्शी कहते हैं। तो हनुमान जी बोले कि तो आप नहीं हो क्या? तो भगवान राम बोले नहीं हूँ, पर क्या करूं, मैं अपने शरणापल्लम भक्त का पक्ष लिए बिना रह नहीं सकता। समदर्शी कहे समदर्शी मोहे कहे सब कोई, सेवक प्रिय अनन्य गति सोही, सेवक प्रिय अनन्य गति सोही। मेरे को सब समदर्शी कहते हैं, पर क्या करूं, मेरे को मेरे शरणापल्लम भक्त दिखाई देते हैं, तो मैं उनकी सेवा करे बिना रह नहीं सकता। जब देवता असुरों से परेशान होकर भगवान के पास जाते हैं तो वो क्या स्तुति करते हैं? जय जय सुर नायक। भगवान क्या है? भगवान है ब्रह्मांड नायक। पर देवता जय जय सुर नायक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भगवान देवता असुरों से पीड़ित होकर आए हैं। पर अगर वो ब्रह्मांड नायक कहेंगे तो भगवान असुरों के भी नायक बन बैठेंगे। फिर असुरों को क्यों मारेंगे भगवान? इसलिए देवता कहते हैं जय जय सुर नायक, जय सुर नायक, जन सुखदायक, प्रणत पार भगवंता। जन सुखदायक, आपने हर कोई को सुख मत दीजिए। जो आपके जन है, भक्त जन है, उनको ही सुख दीजिए। प्रणत पाल भगवंता, आप हर कोई को मत पालिए। जो आपके भक्त जन है, हमें ऐसे लोगों को ही पालिए और दुष्टों को मार दीजिए। देवता भगवान को अपने पक्ष में मिलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो राम जी कह रहे हैं कि मैं उनके ही लिए आया, उनके ही पक्ष में मिल गया भाई, तो मैं समदर्शी कैसे हुआ? भगवान राम तो सारे ब्रह्मांडों के नायक है। अब वो ही सारे नियम बनाते और नियम बदलते, तो वो तो बड़े अधिकारी है। वो अब जैसा करना चाहेंगे वैसा वो कर सकते हैं। तो उनने कहा कि मैं समदर्शी नहीं हूँ, सब लोग मुझे समदर्शी कहते हैं, पर मैं अपने निसहाय भक्त शरणापल्लम भक्त को देखता हूँ तो मैं उनके सहायता करे बिना रह नहीं सकता। फिर गोपियाँ कहती है कि बहन, मुझको सबसे ज्यादा जलन तो इस बाबरी मुरली बांसुरी से ही होती है। तो क्योंकि हमको तो सुबह शाम दर्शन करना मिलता है और ये बाबरी बांसुरी तो दिन भर प्यारे के संग बैठी रहती है। तो एक गोपी कहती है कि मेरे को अगर ये बांसुरी प्यारे के संग घूमती तो इतनी मेरे को दुख नहीं होता, पर ये प्यारे के संग घूमकर अपना काम करवाती है, इसलिए मेरे को ज्यादा दुख होता है। तो एक गोपी बोली कि प्यारे के संग काम क्या करवाती है? जैसे रानी पटरानी रहती है ना, ऐसे रहती है। तो अच्छा बहन, तू बता तो कैसे रहती है? तो गोपी बोली कि जब इसको एकांत मिलता है तो प्यारे से कहती है कि मैं बहुत हारी थकी हूँ, जरा मेरे को सुला दो। तो प्यारे वन में बेड कहाँ से लाए? तो वो अपनी कोमल हथेली का ही पलंग बनाकर उसको सुला देते हैं।
फिर कहती है कि बिना तकिए के मुझको नींद नहीं आती। पलंग तो बड़ा प्यारा है तुम्हारा, पर बिना तकिए के मुझको नींद नहीं आती। तो प्यारे आप वन में तकिया कहाँ से लाए? तो प्यारे अपने सुमधुर अधरों का ही तकिया बना के दे देते हैं। पर ये सब कर पाए तो भी कष्ट नहीं। फिर कहती है तुम्हारा पलंग और तकिया तो सब प्यारे हैं, पर आजकल गर्मी बहुत बढ़ रही है, बिना 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 पंखे के नींद नहीं आती, हवा तो कर लो थोड़ी। तो प्यारे अपनी विशाल नैनों को बार बार गिराते उठाते धीरे धीरे दोनों पंखों से धीरे धीरे हवा कर रहे हैं। फिर कहती है कि मैं रानी हूँ, मैं महारानी हूँ, मेरे को छत्र चमर तो रुलाओ, बिना छत्र चमर के शोभा नहीं होती मेरी। तो प्यारे अब वन में चमर कहाँ से डुलाए? तो जब भगवान मुरली बजाते हैं ना, तो उनकी नासिका में जो श्वेत मोती लटकता रहता है, वही उन्हें छत्र चमर की तरह बांसुरी के ऊपर ढुलाते हैं। कृष्ण वंशज के अनुसार वंशिष्ठ स्वयं भगवान रुद्र वंशी, ये आम वंशी नहीं है, ये वंशी भगवान रुद्र भोले बाबा है। जब हमारे प्रभु राम जी बनकर आए तो भोले बाबा हनुमान जी बनकर आए। अब हमारे प्रभु श्याम जी बनकर आए तो भोले बाबा बंसी बनकर आए। तो भगवान ने बोला कि भोले बाबा जब आप हनुमान जी बन के आए, आपने हमारी बहुत सेवा करी, अब थोड़ा बहुत सेवा करने का काम हमको तो दीजिए। तो भगवान ने बंसी बने भगवान शिव की बहुत सेवा करी।